बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़मून चल रहा है दौलत कुरान की कदर अज़मत। फरमाया कि एक हदीस में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से दरियाफ़त फरमाया कि ये बताओ कि मुफलिस किसे कहते हैं, मुफलिस के मानी क्या हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुफलिस तो इसको कहते हैं जिसके पास दीनार व दिरहम न हो, यानी जिसके पास रुपया पैसा न हो। इस ज़माने में दिरहम चलते थे, अशरफियाँ सोने की और दिरहम चांदी के। तो जिसके पास रुपया पैसा न हो, दौलत न हो, वो मुफलिस है। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि वो हकीकी मुफलिस नहीं है। हकीकी मुफलिस कौन है? मैं तुम्हें बताता हूँ। हकीकी मुफलिस वो है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर हुआ तो नेकियों से इसका मीज़ान अमल का पल्ला बरा हुआ था, इन नेकियां ज़्यादा थी। बहुत सी नेकियां लेकर आया था, नमाज़ें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, तस्बीहात पढ़ी थी, अल्लाह का ज़िक्र किया था, तालीम की थी, तबलीग की थी, दीन की खिदमत अंजाम दी थी। बहुत सारी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में लेकर आया था। लेकिन जब नेकियां पेश हुईं तो मालूम हुआ कि नेकी तो बहुत की थी, नमाज भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा, ज़कात भी दी, हज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन बंदों के हकूक़ अदा न किए। किसी को मारा, किसी को बुरा भला कहा, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, किसी की गैबत की, किसी की जान पर हमलावर हुआ, किसी का माल खाया, किसी के आबरू पर हमला किया। ये अल्लाह के बंदों के हकूक़ ज़ाया किए। नमाज़ें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, इबादतें की थी, कुरान करीम की तिलावत की थी, सब कुछ किया था, लेकिन लोगों को अपने हाथ से, अपनी ज़बान से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकलीफ़ पहुंचाई थी। अब जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुआ, वहाँ तो अदल है, इंसाफ है। इसलिए जिनके हक़ मारे थे, इनसे कहा गया कि तुम इससे अपना हक़ वसूल करो। किसका पैसा खाया था, किससे पैसे वसूल किए? अब वहाँ कोई पैसे तो है नहीं, न रुपया, न पैसा, न दौलत। वहाँ दुनिया की सब करेंसियाँ ख़त्म हो चुकी। वो हक़ कैसे अदा करे? बारी ताला फरमाएंगे, यहाँ का सिक्का रुपया पैसा नहीं, यहाँ सिक्का तो नेकियां हैं, वो नेक आमाल हैं जो इसने दुनिया के अंदर किए थे। लिहाजा इसके ज़रिए तबादला होगा। चुनांचे जिसके पैसे खाए थे, इससे कहा जाएगा कि इसकी नेकियां इसके नाम आमाल से ले लो। इसने बहुत सारी नफली नमाज़ें पढ़ी थी, वो सब एक साहिब हक़ को मिल गईं। दूसरी नमाज़ें दूसरा साहिब हक़ ले गया, रोज़े तीसरा साहिब हक़ ले गया, हज चौथा साहिब हक़ ले गया, और जितने नेक अमाल किए थे एक एक करके लोग ले जाते रहे, यहाँ तक कि सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। तो वो जितना ढेर लेकर आया था कि वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं। कुछ लोग फिर भी खड़े हैं कि परवरदिगार, हमारा हक़ तो रह गया, हमारे भी पैसे खाए थे, हमें भी बुरा भला कहा था, हमारी भी गैबत की थी, इससे हमारा भी बदला दिलवाइए। लेकिन इसके पास नेकियों का ज़ख़ीरा तो ख़त्म हो गया, बदला कैसे दिलवाएं? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब रास्ता ये है कि तुम्हारे जो गुनाह हैं वो तुम्हारे नाम आमाल से मिटाकर इसके नाम आमाल में डाल दिए जाएंगे। तुमने गैबत की थी, तुम्हारे से वो गुनाह इसके दे दिए जाए। तुमने कोई और नाजायज़ काम किया था, इस नाजायज़ काम का गुनाह तुम्हारे नाम आमाल से मिटाकर इसके नाम आमाल में लिख दिया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकियों का ढेर लेकर आया था, लेकिन बंदों के हकूक़ का मामला हुआ तो बजाय इसके लिए कि वो नेकियां बाकी रहती और लोगों के गुनाह भी इसके गर्दन पर डाल दिए गए, फरमाया हकीकत में मुफलिस वो है जो नेकियां लेकर आया था और गुनाहों का बोझ लेकर जा रहा है। इसलिए ये हकूक़ुल इबाद बड़े डरने की चीज़ है। लोगों के हकूक़ मारना, ख्वाह पैसे की शक्ल में हो या इज़्ज़त की शक्ल में हो या जान की शक्ल में हो, ये इतना ख़तरनाक मामला है कि और गुनाह तौबा से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद तौबा से माफ़ नहीं होते। अगर कोई शख्स शराब पिए, माज़अल्लाह ज़ना करे, जुआ खेले, कोई और गुनाह करे, और कितनी ही बड़े से बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाज़िर होकर सच्चे दिल से तौबा करे और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ ले, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। जो एक मरतबा गुनाह से ताइब हो जाए तो ऐसा हो जाता है जैसे इसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, सब माफ़ फरमा देते हैं।
لیکن اگر بندوں کے حقوق مارے، مثلا ایک پیسہ بھی کسی کا ناجائز کھا لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کا دل دکھائے، یہ ایسا گناہ ہے، اس کے معافی کی کوئی شکل نہیں، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے جس کا حق سلب کیا تھا۔ اس واسطے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی مدرسہ دیکھنے کے لیے بالائی حصہ پر جانا ہوا، بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسہ کو ظاہری و باطنی ہر طرح کی ترقیات عطا فرمائے۔ یہاں پر دین کے سچے طالب پیدا ہوئے، ماشاءاللہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب اوپر بیٹھا تو لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی تیز کان میں آ رہی تھی، باہر بھی اوپر بھی، کہ چاروں طرف اس کا شور مچ رہا تھا۔ میں نے گزارش کی کہ اس کی آواز ہلکی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی گزارش کی کہ کسی ایک جگہ پر بات چیت سننے کے لیے لوگ جمع ہوں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آواز اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ حاضرین کو پہنچانے کے لیے کافی ہو، لیکن سارے محلہ کو، سارے شہر کو سنانا کئی وجہ سے جائز نہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آواز کی وجہ سے کوئی اللہ کا بندہ کسی گھر میں بیمار ہے اور سونا چاہتا ہے، اور اس آواز کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، یا کوئی اور شخص ہے جو بیمار تو نہیں لیکن سونا چاہتا ہے، اور ہماری آواز کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل آ رہا ہے، اس کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہماری تقریر کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میرا ایک بندہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں تھا، بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تو اپنے ذوم میں دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن دین کی بات کرنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ اس کے کان کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کر زبردستی اس کو بات سنائیں، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔